इस मुल्क एक आम आदमी ये सवाल उठाता है कि इनको क्यों मुंतखब करवाया गया। मैं गिरा होया बंदा जमानी च बली है। भाई क्या कोई एक्सप्लेन करने का कष्ट करेगा कि आखिर ये था क्या। तो राम राम मेरे प्यारे आईवानों की हालचाल मजामा। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल द पैट्रियट ऑफिशियल में, और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। बताएंगे कि कॉपी जांचने वाले टीचर का क्या हाल है। आंसर सीट में जितना पढ़ने में आ रहा है उसमें लिखा है भागड़ा नागल डैम सतलज नदी पर बना है। सतलज नदी पंजाब में है। पंजाब सरदारों का देश है। सरदार पटेल भी सरदार थे। उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है और लोहा टाटा में बनता है, लेकिन टाटा हाथ से किया जाता है। कानून के हाथ भी बड़े होते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू खूब कानून जानते थे। उन्हें बच्चे चाचा नेहरू के नाम से पुकारते हैं। चाचा नेहरू को गुलाब पसंद था, और गुलाब 3 किस्म का होता है, पीने वाला शरबत, खिलने वाला और गुलाबरी होता है। गुलाबरी बहुत मीठा होता है। मीठी तो चीनी भी है। चीनी अक्सर चींटी खाती है। हाथी को चींटी से सख्त नफरत है। लंदन का हाथी कुख्यात है। जर्मनी का बार बहुत फेमस है। वार कई तरह के होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर बहुत खतरनाक है। खतरनाक तो शेर भी होता है। शेर का एक मन होता है और मन बहुत चंचल होता है। चंचल मेरे पीछे बैठती है। चंचल मधुबाला की बहन है। मधुबाला ने फिल्म शक्ति में काम किया था। शक्ति मुट्ठी में होती है। छोटे छोटे झगड़ों में मुट्ठी बांधकर मारने का शौक पंजाबियों को होता है। पंजाबी पंजाब में रहते हैं और पंजाब में ये डैम है। अब सोचिए ऐसी कॉपी को चेक करने वाले टीचर का क्या हाल हुआ होगा। नंबर के नाम पर टीचर ने लड़के को बेरहमी से 10 में से 0 नंबर तो दिए ही हैं, साथ ही कमेंट भी लिख दिया कि टीचर अब कोमा में है। अब कोई एक ही साथ इतिहास, भूगोल, कला, साहित्य सब कुछ लिख देगा तो भला टीचर कैसे बर्दाश्त कर पाएगा। देखो इस भाई को सब पता है, बट जो क्वेश्चन था उसका आंसर नहीं पता है। इतनी मान क्रिएटिविटी को भाई 0 तो नहीं मिलना चाहिए। फिलहाल मैं ये नहीं सोच पा रहा हूँ कि उस अध्यापक का क्या हुआ होगा जो इसकी कॉपी चेक कर रहा था। सर में पेट्रोल लेते थे, अब 100 में मिल रहा है। अरे तुम्हारे को कौन, तुम तो पढ़े लिखे आदमी हो। 100 रुपए की साइकिल आती थी, जो ये बक बक करते हैं ना, 100 रुपए की साइकिल आती थी। इनके बड़े बूढ़े कमाते कमाते मर गए और वो साइकिल नहीं खरीद पाए एटलस की। समझ रहे हो। और आज जरा सा बच्चा 10-10 हजार रुपए के मोबाइल लेके घूम रहा है। बेचारे चचा अपना दुख बांटते बांटते कांग्रेस का सच बता गए। जो भी हो मोदी तो आएगा, और वो क्यों आएगा आप लोग खुद ही देख लीजिए। ओहो बाबा, जैसे पॉलिटिक्स में पता नहीं देश में परंपरा बन गई, लोग पैर छूते हैं। कला जगत में पैर छूना उसका भाव अलग है। मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ। ये दिल्ली के भारत मंडपम में फर्स्ट टाइम नेशनल क्रिएटर अवार्ड था, जहां आप सबके सपोर्ट और प्यार की वजह से मुझे भी जाने का अवसर मिला, जहां मोदी जी को मैं सामने से देख पाया और सुन पाया। वैसे तो ये पूरा फंक्शन ही लाजवाब था, बट आइए उसमें से कुछ बेस्ट मूवमेंट्स आप लोगों को दिखाते हैं। सुनाइए, कुछ ट्रिगर हो जाए। ये जो लोग क्रिएटर्स हैं ना, उसमें कुछ लोग वो भी हैं जो क्या खाना चाहिए वो भी कहते हैं। आपको पूरी तरह तो फॉलो कभी किया नहीं है। क्यों सर? चुनाव में भी सफाई होने वाली है। चलिए भाई, आज की दुनिया का इंसान है, कुछ बताएगा हमें। लोग आपकी बिहारी सुनना चाहेंगे। आपके साथ पॉडकास्ट करने का मूड हो रहा है सर। अरे वाह। चलिए, मूड तो हरे के बहुत होते हैं भाई। कैसे हो भैया? रौनक ने ही आरजे नाम पॉपुलर कर दिया। वो जो मल्हार है ना, उनको खाना बनाना सिखाओ। हाँ, उसको कुछ सिखाइए। आज क्या कार्यक्रम है? आज का बस यही कार्यक्रम है। नहीं, इसलिए ये सारे लाइन लगा के खड़े रह जाएंगे। हाँ, कहिए। कोई बात नहीं, तो फर्स्ट टाइम वाले ही है। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सभी प्यारे भाई बहनों को। आप सबके सपोर्ट व प्यार की वजह से यहाँ तक पहुँच पाया। ऐसे ही अपना सपोर्ट व प्यार बनाए रखिएगा। और यदि आप लोग ये पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा नरेंद्र मोदी के चैनल पर आपको लाइव सेक्शन में ये पूरी वीडियो देखने को मिल जाएगी। गारंटी दे रहा हूँ कि जब तक मोदी 15 लाख नहीं देंगे
तब तक गारंटी लेता हूँ मोदी को नहीं जाने दूंगा। और जब तक राहुल गांधी सोना बनाने का आलू से फार्मूला नहीं देंगे तब तक गारंटी लेता हूँ राहुल गांधी को नहीं जाने दूंगा। अब की बार 400 साढ़े 400 पार। वैसे ये कुछ नया था। जल्दी से बताइए कि भारत आजाद कब हुआ था? नहीं पता आपको? आपको आपका नाम मालूम है? कन्याला। ये देखिए, ये है हमारे देश का युवा जिसे ये नहीं मालूम कि देश आजाद कब हुआ। ये युवा कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा ये युवा जिसे इतना नहीं मालूम कि देश आजाद कब हुआ था? तो आप मुझे ये बताइए कि भारत को आजाद कराने में सबसे बड़ा हाथ किसका था? मोदी जी का। ये बढ़िया था, जब कुछ पता ना हो तो मोदी का नाम ले दो। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। भाई ये यूपीआई का अब तक का सबसे बेस्ट यूज था, इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। मैं इस वीडियो क्लिप को अपने व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड कर दूंगा। जिन लोगों ने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया, व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसके बाद आप लोग व्हाट्सएप चैनल से इस वीडियो को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप लोग इस वीडियो को पी चिदम्बरम को ट्विटर पर टैग अवश्य कर दीजिएगा। अल्लाह की कसम, मेरे नबी का फरमान है, माफ करने से इज्जत घटे तो मुझसे ले लो। देखो भाई, मुरब्बर से गले लगते ही हमारे इल्वेज भाई का हलाला हो गया। उड़ता हुआ तीर लेना और आ बैल मुझे मार, इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे इल्वेज भाई। मैंने इल्वेज भाई को सपोर्ट किया, आप में से ही बहुत से लोग होंगे जिन्होंने इल्वेज भाई को सपोर्ट किया होगा, और बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मेरे कहने पर इल्वेज भाई को सपोर्ट किया हो, चाहे वो 100-200 लोग ही क्यों ना हो। और मुझे इस बात का रत्ती भर अफसोस नहीं है कि मैंने इल्वेज भाई को सपोर्ट क्यों किया, और आप लोगों को भी नहीं होना चाहिए कि आपने इल्वेज भाई को सपोर्ट क्यों किया था। इल्वेज भाई वो क्रिएटर है जिन्होंने हिंदुत्व को तब सपोर्ट किया जब कोई बड़ा क्रिएटर अपने धर्म के बारे में बोलने से भी डरता था, और तब इल्वेज भाई ने उस समय सीएए व एनआरसी पर वीडियो बनाई थी और उस वीडियो को अपने मेन चैनल पर पोस्ट किया था। और जब इल्वेज भाई ने ये वीडियो बनाई थी उस समय न जाने कितने लोगों ने उनके चैनल को अनसब्सक्राइब किया, उनके चैनल की रीच कम कर दी गई यूट्यूब के द्वारा, व उनकी उस वीडियो को भी डिलीट करवा दिया गया। तो भाई जो व्यक्ति हमारे धर्म की बात करेगा, हमारे हिंदुत्व को सपोर्ट करेगा, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग भी उसे सपोर्ट करेंगे और करना भी चाहिए। और फिर उसके बाद इल्वेज भाई बिग बॉस में जाते हैं, जहां हम सभी लोगों ने इल्वेज भाई को पूरी तरह से सपोर्ट किया था। और यदि आप लोगों को याद हो, जिस समय वोटिंग हो रही थी उस समय मैं अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव आया था और लाइव आकर सभी को वोटिंग करने के लिए भी बोला था। और फिर फाइनली इल्वेज भाई बिग बॉस जीत जाते हैं। यहाँ तक सब ठीक चल रहा था, बट जैसे ही इल्वेज भाई बिग बॉस जीतते हैं उसके कुछ ही समय बाद साहिल खान से मिलने पहुंच जाते हैं। बट कोई बात नहीं, कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, बट मोस्टली लोगों ने इस चीज को इग्नोर किया, मैंने भी इग्नोर किया। और फिर इसके कुछ समय बाद ही देखा जाता है कि जो इल्वेज भाई हैं वो इंस्टाग्राम पर मुनव्वर फारूकी को फॉलो कर रहे हैं। और फिर जब इल्वेज भाई देखते हैं कि इसका लोग ज्यादा विरोध करने लगे, उसके बाद इल्वेज भाई मुनव्वर फारूकी को इंस्टाग्राम से अनफॉलो भी कर देते हैं। बट कोई बात नहीं, यहाँ तक भी मामला शांत ही रहता है। किंतु परंतु मैं अब तक एक बात नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर इल्वेज भाई की ऐसी कौन सी चुल मची थी, ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो जाकर मुनव्वर फारूकी को गले लगा लेते हैं। और फिर यहीं से इल्वेज भाई की गाड़ी पटरी से उतरना चालू हो जाती है। हम सब लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हमारा एक हिंदू भाई ऐसे व्यक्ति से जाकर गले मिलेगा जो हमारे देवी देवताओं का अपमान करता हो, उनके लिए गालियां देता हो, उनके लिए अपशब्द बोलता हो, उनका मजाक उड़ाता हो। आप सभी ने मुनव्वर फारूकी की उस वीडियो को कई बार देख रखा होगा और मैंने भी इस वीडियो को कई बार देख रखा, बट आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार उस वीडियो को फिर से अवश्य देख लीजिए। कैसा है ना, लाइक मेरा पिया अगर है और राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया, एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी। टीवी पे देख रहा था द बर्निंग ट्रेन, तो डैड आए एंड डैड इज लाइक ये बकवास मत देखा कर, उन्होंने चैनल बंद कर दिया। एंड आई वाज लाइक क्यों ऐसा? ही इज लाइक ये गोधरा कांड का वीडियो है, न्यूज चैनल चल रही है। लाइक मुझे तो लगा कोई मूवी चल रही है डायरेक्टेड बाय अमित शाह समथिंग, प्रोड्यूस्ड बाय आरएसएस, कुछ पता नहीं। हो सकता है कि शायद इल्वेज भाई ने ये वीडियो देखी ना हो, इस वीडियो से अब तक अनजान हो, या फिर देखी हो तो इस वीडियो को भूल गए हो, इसीलिए शायद गले लगा ली। और फिर जब लोग इल्वेज भाई की इस चीज का विरोध करते हैं तो इल्वेज भाई ट्विटर पर जाकर कुछ ये लिखते हैं, खोट निकालने बैठोगे तो हर चीज में खोट निकल आएगी, प्यार मोहब्बत से रहो और आगे बढ़ो। इल्वेज भाई नफरत से कौन रहना चाहता है, सभी लोग प्यार मोहब्बत से ही रहना चाहते हैं, बट जो व्यक्ति हमारे देवी देवताओं को गालियां देगा, उनका अपमान करेगा, उनकी मजाक उड़ाएगा, उन्हें अपशब्द बोलेगा, तो भला उस व्यक्ति के साथ प्यार मोहब्बत से
कैसे रहा जा सकता है, उसे गले कैसे लगाया जा सकता है। हाँ, अगर कोई अब्दुल कलाम जी जैसा होगा, कोई वीर गति को प्राप्त औरंगजेब जैसा होगा, उसके साथ प्यार मोहब्बत से रह सकते हैं, उससे गले लगा सकते हैं। बट माफी चाहूंगा, जो हमारे देवी देवताओं का अपमान करता हो, उन्हें गालियां देता हो, उसके लिए गले नहीं लगा सकते, ना ही उसके साथ प्यार मोहब्बत से रह सकते हैं। और फिर जब सोशल मीडिया पर एल्वेज भाई की मुनव्वर फारूकी को गले लगाते हुए फोटो व वीडियो जब वायरल होने लगती है, उसके बाद लोग इस चीज का विरोध करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, और तब एल्वेज भाई अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और जाकर मैक्सटन को कूट देते हैं। कहते हैं ना, जब समय खराब चल रहा होता है तब इंसान की बुद्धि भी काम करना बंद कर जाती है, और वही एल्वेज भाई के साथ हुआ। वो मैक्सटन जिसके यूट्यूब चैनल पर मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, बट उसके बावजूद भी उसके चैनल पर व्यूज ना के बराबर आते हैं, जिसका चैनल डेड पड़ा है, जिसे कोई पूछ नहीं रहा है। और फिर एल्वेज भाई ने जाकर उसे कूट दिया। जो मैक्सटन है वो भी दूध का धुला हुआ नहीं है, वो इसी फिराक में बैठा था। उसने पूरी प्लानिंग कर रखी थी, कैमरा लगा रखा था, वो जानबूझकर बैठा था पिटने के लिए। भाई आखिर पिटने के लिए कौन कैमरा लगाता है? और जो मैक्सटन था वो जानता था कि ये सब होना ही है। वो पिछले 7-8 महीनों से कंटिन्यू एल्वेज यादव को पोक किए जा रहा था, बट एल्वेज से ये उम्मीद नहीं थी कि गली के गुंडों की तरह जाकर मारपीट करेंगे। और इस कुटाई की वीडियो इंटरनेट पर आने के बाद एल्वेज यादव की जो बची कुछ इज्जत थी वो भी मुनव्वर फारूकी के बाद मिट्टी में मिल गई। और जो मैक्सटन था वो दिमाग से खेल गया, उसे रीच चाहिए थी, रीच मिल गई, फॉलोवर्स बढ़वाने थे, फॉलोवर्स बढ़ गए, और एल्वेज भाई ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। तभी बिल्लियां आपस में लड़ गई, बंदर मुनव्वर फारूकी शांति दूत बनकर सारा खाना चट कर गया। एल्वेज भाई से बस इतना ही कहना है कि भाई दिमाग से काम लो, धैर्य से काम लो, और जो गलती हुई है उसे एक्सेप्ट करो, उसको लेकर माफी मांगो, और इस मुनव्वर फारूकी की चाटना बंद करो। बॉलीवुड में जो जाने का मुंह है, जिसकी वजह से सेकुलर बनने की कोशिश किए जा रहा है, उसे त्याग दो, वरना ना ही घर के रहोगे, ना ही घाट के रहोगे, ना ही पॉलिटिक्स मिलेगी, ना ही बॉलीवुड में जा पाओगे। बाकी का बस इतना ही कहना चाहूंगा कि एल्वेज से मेरी कोई हेट नहीं है भाई। अगर अच्छा काम किया था तब उस समय सपोर्ट किया था, गलत किया तो उसको पॉइंट आउट भी करेंगे, गलत चीज का विरोध भी करेंगे। और विरोध करने का मतलब ये नहीं कि मैं एल्वेज से नफरत करता हूँ या हेट करता हूँ। जब सही किया था तो सपोर्ट किया, जब गलत किया तो भाई उसका विरोध भी करेंगे। बाकी का मेरे प्यारे भाई बहनों, आपसे सिर्फ एक सवाल है कि आप लोग मुझे सपोर्ट क्यों करते हैं? क्या आप मुझसे पर्सनली मिले हैं? क्या आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पर मेरा नेचर कैसा है और रियल लाइफ में मेरा नेचर कैसा है? शायद नहीं जानते हैं। तो फिर आप लोग मुझे सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप लोगों ने मेरा काम देखा, मेरा काम आप लोगों को अच्छा लगा, और उसी काम की वजह से आज आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। अगर कल को मैं कुछ गलत करूंगा, मुनव्वर फारूकी जैसे लोगों को गले लगाऊंगा, वैसे जैसे लोगों को सपोर्ट करूंगा, क्या उसके बावजूद भी आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे? नहीं ना। तब आप लोग ही, जो लोग आज मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, वही लोग विरोध करेंगे। और सही मायने में अगर कोई गलत कर रहा है तो उसका विरोध करना भी चाहिए। आप लोग मुझे नहीं, मेरे काम को सपोर्ट कर रहे हैं। जब मैं गलत काम करूंगा तो आप लोग उसका विरोध भी करेंगे। और जो लोग सच में ऐसे हैं, वही एक सही ऑडियंस है, जो सही और गलत को पहचानने की क्षमता रखती हो, जो सही को सही और गलत को गलत बोलने की भी हिम्मत रखती हो, ना कि किसी क्रिएटर की चाटुकार बनके घूमे कि गलत होने के बावजूद भी उसे सपोर्ट करे। फिर तो आप में और चमचों में कोई फर्क ही नहीं रहने वाला। आज जितने लोग भी किसी क्रिएटर की आर्मी बने घूम रहे हैं, किसी क्रिएटर की सेना बने घूम रहे हैं, आप लोगों को यही एडवाइस है कि भाई किसी भी क्रिएटर को अपना बाप बनाना बंद कर दो। आप खुद में इतने सक्षम हो, आप में खुद में इतनी बुद्धि है कि आप सही और गलत समझ पाओ, ना कि किसी क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर के गलत होने पर भी आप उसकी चमचागिरी करते हुए फिरे। लास्ट में बस इतना ही कहना है कि एल्वेज ने मैक्सटन के साथ जो किया भाई बहुत ही ज्यादा गलत किया। हमारे देश में संविधान है, कानून है। अगर सब लोग ऐसे ही जाकर गुंडागर्दी करने लगे फिर भाई देश में कानून और संविधान की क्या ही जरूरत है। बाकी का आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट, अगर हो सके तो इस वीडियो को शेयर करके एल्वेज भाई तक अवश्य पहुंचा दीजिएगा। और यदि एल्वेज भाई कोई आपकी किसी चीज का विरोध कर रहा है, कोई पॉइंट आउट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे नफरत करता है, वो आपका दुश्मन है। तो कृपया करके थोड़ा दिमाग से काम लें, अक्ल से काम लें, धैर्य के साथ काम लें, और अपने ही लोगों को अनफॉलो करना बंद कीजिए जिन्होंने आपको हमेशा सपोर्ट किया हो। रैपिड फायर राउंड जी, जिसमें छोटे सवाल छोटे छोटे जवाब। विल रैप दिस अप वेरी क्विक। ओके, रणदीप हुड्डा, रैपिड फायर राउंड में पहला सवाल आपके लिए, वीर सावरकर के साथ क्या हिंदुस्तान में आज अन्याय हो रहा है? जी। ओके, सावरकर को गद्दार कहना सही है? बिल्कुल गलत है। सावरकर को आतंकी कहना सही है? अंग्रेजों के खिलाफ वो आतंकी थे। सावरकर को डरपोक कहना सही है? बिल्कुल गलत। सावरकर को माफी वीर कहना सही है? बिल्कुल बकवास। जो लोग सावरकर को माफी वीर कहते हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? थप्पड़। सावरकर की चलती तो देश 35 साल पहले आजाद हो गया होता? बिल्कुल। क्या गांधी जी की वजह से आजादी 35 साल देर से मिली? बिल्कुल। देश का सबसे बड़ा स्वतंत्रता सेनानी आप किसे मानते हैं? बहुत लोग हैं। ओके, एक नाम लेना मुश्किल है। ओके, अंग्रेज किस फ्रीडम फाइटर से सबसे ज्यादा डरते थे? वीर सावरकर से। कुछ पार्टियां सावरकर को देशद्रोही या फिर डरपोक क्यों कहती? क्योंकि वो खुद डरपोक है। सावरकर की सच्चाई को किसने दबा दिया? पहले अंग्रेजों ने, फिर कांग्रेस ने। सावरकर पर अब तक किसी ने फिल्म क्यों नहीं बनाई? वही मैं पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं? कौन से वो फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने सही मायनों में आजादी की लड़ाई लड़ी, जो सत्ता के भूखे नहीं थे? क्योंकि आपकी टीजर में एक डायलॉग है ना जी, 2-3 ने लड़ी, बाकी सब सत्ता के भूखे। ऐसे बहुत लोग थे जो कि देश के लिए लड़े थे। बट यूजुअली क्या होता है, रेवोल्यूशन में रेवोल्यूशनरी पीछे रह जाते हैं जब रेवोल्यूशन सक्सेसफुल होता है और पॉलिटिशियन पावर ले जाते हैं। ये हर जगह होता है। क्या राम मंदिर बनने में देर हो गई रणदीप हिंदुस्तान में? जी बिल्कुल।
क्या प्राण प्रतिष्ठा में विपक्षी दलों को जाना चाहिए था? बिल्कुल जाना चाहिए था। अब तक जितने लोगों को भी देखा सावरकर जी पर घुमा फिरा कर ही बात करते हुए देखा, बट रणदीप हुड्डा ने सीधी बात नो बकवास में यकीन किया। हम लोग आम जनता के सेवक है भाई, उतना जानते हैं, रखिए। oh, no. विधायक जी, जानता आदमी के नमवा के आगे आम काहे लगाते हैं आप लोग? आम इसलिए लगाया जाता है ताकि पसंद से चूसा जा सके और चूसने के बाद उसको गुटली की तरफ फेंक दिया जाए। कैसे? अब जैसे इस बार हम लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा हमको सपोर्ट कौन करेगा? कौन करेगा? हमारे जाति का लोग। जीतने के बाद सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? आपके जाति का। बस अब जाति कहाँ से? जाति अपना घर है, हम चले दिल्ली। जो लोग जाति के आधार पर अपने नेताओं को वोट देते हैं उनकी सच्चाई कुछ यही है। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके अपने व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन अवश्य कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट संडे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। आज वो उसके कंधे से कंधा मिलाकर ऐसे बोल रहा है, हाँ मुनफ्फर भाई, आज मैं मुनफ्फर भाई बता रहा है। ये बिग बॉस में था एल्विस, तो हम लोग इसकी सपोर्ट कर रहे, हम लोग लिख रहे आई लव। अरे काहे का लव? और धर्म के नाम पर अगर फॉलोअर इकट्ठे करने के बाद मुनफ्फर फारूक जैसे मुस्लिम के साथ खड़े हो जाए। मैं कब बोल रहा हूँ कि मुस्लिम सारे बुरे होते हैं? अरे कलाम की सोच वाला यहाँ कनॉट प्लेस में आकर जय श्री राम के नारे लगाता है, मैं डंके की चोट पे उसके साथ खड़ा हूँ।